नमस्कार मित्रों, मैं श्री आर देवासी आज एक बार फिर से आपके सामने मारवाड़ का राठौड़ वंश लेकर। इससे पहले मारवाड़ के 5 वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें से 2 में मारवाड़ के राठौड़ वंश की ट्रिक्स है और 4 अन्य हैं जिसमें मारवाड़ के राठौड़ वंश के आरंभ से लेकर और मालदेव में उसमें मालदेव और जैसलमेर के भाटी वंश और मालदेव और मेवाड़ के साथ में मालदेव के क्या संबंध रहे उसका हमने इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया है। आज हम मारवाड़ और मेड़ता के साथ में जो मारवाड़ का उस समय का जो शासक था, जैसे कि मालदेव और मेड़ता का उस समय का जो शासक था जिसका नाम था राव वीरमदेव, इनके बीच में क्या संबंध रहे और क्या परिस्थितियां रही कि राव वीरमदेव को जब 1544 का जब गिरी और सुमेल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में राव वीरमदेव ने मालदेव का साथ न देकर शेरशाह सूरी का साथ दिया। और मालदेव की अगर पराजय का अगर सबसे प्रमुख कारण रहा तो उसमें राव वीरमदेव और बीकानेर का राव कल्याणमल थी। जैसा कि मित्रों, मारवाड़ का राठौड़ वंश और उसमें आज हम अध्ययन करेंगे मालदेव और मेड़ता। ये जो मालदेव है, मालदेव के समय उस समय मेड़ता का जो शासक था जिसका नाम था राव वीरमदेव। मालदेव और राव वीरमदेव के बीच में अगर जो परिस्थितियां बनी जिसके कारण राव वीरमदेव को मारवाड़ से भागकर शेरशाह सूरी के पास में शरण लेनी पड़ी, तो उसके पीछे अगर मुख्य कारण रहा तो वो था राव वीरमदेव का एक हाथी था जिसका नाम था दरियाजोश। ये दरियाजोश हाथी था। इस हाथी को लेकर मालदेव और राव वीरमदेव के बीच में जब वीरमदेव ने इस हाथी को देने से मना कर दिया, तब मालदेव ने दरियाजोश हाथी और मेड़ता दोनों वीरमदेव से छीन लिए और तब विवश होकर राव वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास में अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शरण लेनी पड़ी। और ये मालदेव के पिता थे जिनका नाम था राव गंगा और वीरमदेव के बीच में भी इसी दरियाजोश हाथी को लेकर युद्ध की स्थितियां बनी थी, लेकिन इनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। लेकिन मालदेव के समय ये स्थिति ऐसी बनी कि जिसके कारण राव वीरमदेव बाद में शेरशाह सूरी के पास में चला गया और जो मालदेव का गिरी जो 5 जनवरी 1544 को जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में अगर पराजय का अगर कोई प्रमुख कारण रहा तो वो राव वीरमदेव था। राव वीरमदेव ने शेरशाह सूरी के कहने पर मालदेव के जो सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुंपा, इन जेता और कुंपा के नाम पर राव वीरमदेव ने जाली पत्र छपवाए। और ये जो जाली पत्र थे जो वहां पर गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ, उस गिरी सुमेल के युद्ध में जो टेंट लगे हुए थे, मालदेव का जो टेंट लगा हुआ था उसके आसपास में जेता और कुंपा के नाम से छपे हुए जो जाली पत्र थे वो वहां पर फेंकवा दिए। तब जब ये जाली पत्र राव मालदेव को प्राप्त हुए तब उन्हें जेता और कुंपा पर शक हुआ और ऐसी स्थिति में राव मालदेव था जो गिरी सुमेल का जो युद्ध था उस युद्ध को उस रात्रि को छोड़कर चला गया। और तब जब सुबह हुई तब उन्हें मालूम हुआ जेता और कुंपा को भी कि हमारे ऊपर ऐसा लांछन लगा है। तब जेता और कुंपा ने उस युद्ध में ऐसी स्थितियां बना दी कि शेरशाह सूरी को विवश होकर कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये जो पराजय हुई, उस पराजय का अगर कोई मालदेव की पराजय का कोई कारण रहा तो वो कारण था राव वीरमदेव। और ये जो 1544 में जब राव वीरमदेव से मारवाड़ ने हाथ से निकला, जो जाकर 1557 में पुनः मालदेव के पास में आया। और इस प्रकार से मित्रों आगे मालदेव और राव वीरमदेव और मेड़ता का संबंध, उसी प्रकार से उस समय की प्रमुख शक्ति थी जो था बीकानेर।
और बीकानेर में राव मालदेव के समय वहां का शासक था जिसका नाम था राव जैत सिंह। राव जैत सिंह, मालदेव और बीकानेर। बीकानेर का जो शासक था जिसका नाम था राव जैत सिंह। मालदेव और राव जैत सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था जो 1541 में हुआ। उस युद्ध का नाम है साहिबा का युद्ध, या फिर उसको कहते हैं पाहुबा। राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास में इस पाहुबा से एक मिलता जुलता एक और शब्द है और जिसका नाम है महोबा। लेकिन साहिबा, पाहुबा और महोबा का जो युद्ध हुआ है इन दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। ये जो राव जैत सिंह का और मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ वो 1541 में हुआ और इस युद्ध का नाम था साहिबा का युद्ध। अब इसे साहिबा भी कहते हैं तो कुछ इसे पाहुबा भी कहते हैं, लेकिन नाम दोनों ये सेम ही है। और ये जो 1541 में जो राव मालदेव और राव जैत सिंह के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मालदेव विजयी हुआ और राव जैत सिंह इस युद्ध में मारा गया था। इस राव जैत सिंह के मरने के बाद में उसका जो पुत्र था जिसका नाम था राव कल्याणमल। राव कल्याणमल अपने सम्राट राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उस समय की प्रमुख शक्ति यानी कि जो दिल्ली में जो उस समय शासन था वो शेरशाह सूरी का था। और राव कल्याणमल जिस प्रकार से वीरमदेव गया उसी प्रकार से राव कल्याणमल भी शेरशाह सूरी के पास में चला गया और 1544 में राव मालदेव की पराजय का अगर कोई कारण रहे तो वो राव वीरमदेव और राव कल्याणमल था। राव जैत सिंह के नाम पर बीकानेर के कवि हुए हैं जिनका नाम है बिठू सुजा। इन बिठू सुजा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राव जैत सिंह छंद। राव जैत सिंह छंद, ये जो पुस्तक है वो राव जैत सिंह पर लिखी गई है। और यहाँ इसके बाद में राव कल्याणमल, इसी प्रकार से बीकानेर के जो इसी वंश में आगे राव लूणकरण भी आता है और उसके बाद में राय सिंह भी आता है। बीकानेर में दो शासक ऐसे हैं जिसमें एक का नाम राव कल्याणमल का पुत्र है जिसका नाम है लूणकरण और इसके बाद में एक बनेगा राय सिंह। इन दोनों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये जो लूणकरण है, जिस प्रकार से मित्रों जो दानवीर होते हैं उनके साथ में एक उपमा लगती है कर्ण की। और ये जो बीकानेर के जो दोनों शासक हैं, दोनों शासकों के बीच साथ में भी कर्ण की एक उपाधि लगी हुई है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि एक कलयुग का कर्ण है और एक राजस्थान या फिर अपन कहे राजपूताना का कर्ण है। तो जिस प्रकार से देखिए लूणकरण, यहाँ पर कर्ण आ रहा है तो कर्ण के साथ में कलयुग, अर्थात अगर कलयुग का कर्ण पूछा जाए तो बीकानेर का शासक होगा वो होगा लूणकरण, और राजपूताना का कर्ण कहा जाए या फिर राजस्थान का कर्ण कहा जाए तो वो होगा राय सिंह। इसे कहेंगे राजपूताना का कर्ण, राजपूताने का कर्ण, और लूणकरण होगा वो कलयुग का कर्ण। देखिए इसके नाम में भी कर्ण आ रहा है और इसमें राय सिंह के साथ में ये राजपूताना और इसका पहला शब्द भी रा, यानी कि रा से राय सिंह और रा से ही राजपूताना हो रहा है। यानी कि ये है जो रा से राय सिंह, रा से राजपूताना या फिर राजस्थान के लिए ये दोनों हुए। ये जो इनका दोनों का नाम भी सेम आ रहा है कि जैसे कि राय सिंह तो इसका पहला शब्द और इसका भी पहला शब्द दोनों सेम शब्द है। और ये है कर्ण, और इसमें लूण और करण, करण तो ये कलयुग, क से करण और क से कलयुग,
यानी इन दोनों के बीच में एक एक शब्द ऐसा आ रहा है जो उनको उपमा मिली है उससे संबंधित है। ऐसे में ये भी अगर आपने जानकारी में रहे तो ये बहुत ही फायदे की चीज़ है। इस प्रकार से मित्रों आगे उस समय की जो प्रमुख शक्ति थी बीकानेर, और बीकानेर के बाद में दिल्ली पर शेरशाह सूरी से पहले उस समय दिल्ली पर शासन था वो था मुगलों का, और यहाँ शेरशाह सूरी भी आया तो वो बहुत कम समय के लिए आया। बाद में वापस यहाँ पर हुमायूं ने पुनः अपनी शक्ति शासन पर अधिकार कर लिया था।